पट्टे के लिए किया पहली बार ऐसा आंदोलन। पट्टे के लिए 5,000 आवेदन मौके पर ही सौंपे। दावा 10,000 और ऐसे पात्र परिवार जिनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं। एक विशाल जन आंदोलन बसंत मालपानी के नेतृत्व में। अरे बसंत मालपानी संघर्ष करो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पट्टा वितरण को लेकर शासन प्रशासन भले ही अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें पट्टे की दरकार है। रविवार को ऐसे प्रचंड संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर हक के लिए हुंकार भरी। कांग्रेस नेता बसंत मालपानी के साथ तख्तियों के माध्यम से पट्टा देने की गुहार लगाते हुए ये लोग कृष्णा जिनिंग परिसर से मंडी थाने तक निकले। पट्टाधारियों की भीड़ से मंडी थाना प्रांगण भर गया। यहाँ ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार नवीन छत्रोले को मौके पर ही करीब 5,000 आवेदन सौंपे गए। आवेदनों के पुलिंदे से नायब तहसीलदार का चेहरा दब गया। दावा है कि ऐसे करीब 10,000 परिवार और हैं जो सालों से शासकीय जमीनों पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है, जिससे उन्हें बेदखली का भय बना हुआ है। इस नागदा की समस्या के लिए गंभीर नहीं है। मैं स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 15 मिनट में एसडीएम साहब मौके पे नहीं आए तो इस हाईवे को जाम किया जाएगा। फोन करके बोल दे कि ये भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना छोड़ दे। 50 लोगों के साथ घूमना इस शहर में कोई विकास नहीं है। इस बात का धोखा क्या इतने सारे लोग 60 साल से लोगों को 60 साल से पट्टे नहीं मिले, लेकिन एसडीएम साहब को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे घूमने की नहीं है। मैं एसडीएम साहब को बोलना भी चाहता हूँ कि 8 महीने बचे हैं चुनाव में, 8 महीने बचे हैं चुनाव में। सरकार की एसडीएम साहब से जबकि मेरी पहले बात हो चुकी थी कि मैं 2 बजे आपका ज्ञापन लेने आऊंगा, और मैं टीआई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। टीआई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लेकिन 5,000 लोगों के साथ आवेदन देने आए यहाँ पे। 5,000 लोगों के साथ आवेदन देना है। मैं सभी के, वरना आप सभी को ये चेतनपुरा बाईपास पास में है, चेतनपुरा बाईपास पास में है। एसडीएम साहब मेरी बात खत्म करने के पहले अगर यहाँ पे नहीं आए तो आप सभी को मेरे साथ हाईवे जाम करना है। हेलो हेलो, मैं आप सभी से हेलो हेलो, एक मिनट चुप लीजिए सब लोग। हेलो सब लोग चुप लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान का अंग्रेजों, आप सभी लोग तैयार हो? एक बार जोरदार नारा तैयार। पट्टे को लेकर पहली बार आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे भी साथ दोगे कि नहीं दोगे? एक बार और दोगे कि नहीं दोगे सब? मैं टीआई साहब से कहना चाहता हूँ कि एक बार एसडीएम साहब से चर्चा करें, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज रेलवे के नोटिस ने बढ़ाई है इनकी चिंता। सड़क पर उतरे इन लोगों में ज्यादातर वे लोग हैं जो रेलवे की जमीन पर बसे हैं। इन्हें अपने आशियाने जाने की चिंता है। वजह है, सितंबर में रेलवे ने इन्हें बेदखली के नोटिस दिए थे। अब नगर पालिका व बिजली कंपनी को पत्र भेजकर इनके बिजली व नल कनेक्शन काटने को कहा गया है। इससे उन लोगों में भी भय व्याप्त हो गया है जो रेलवे के अलावा शासन की जमीन पर सालों से निवास कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में हर साल पट्टे का मुद्दा जरूर उठता है, लेकिन मामला फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। मगर पहली बार पट्टाधारियों द्वारा मजबूती से अपने हक के लिए हुंकार भरना दलों के लिए भी विचारणीय है। पट्टा नहीं देने के पीछे
पलायन का है षड्यंत्र। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता मालपानी ने पट्टा न देने को लेकर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सन 2000 में सैकड़ों लोगों को पट्टे दिए थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए आज हजारों आवेदक अपने हक के लिए सड़क पर उतरे हैं। ये नेताओं और अधिकारियों का षड्यंत्र है कि वे पट्टे की समस्या को गंभीरता से न लेते हुए 10,000 परिवारों का नागदा से पलायन करवाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने यहाँ पर 5,000 लोगों के पट्टे दे रहे हैं। यहाँ पर 5,000 लोगों के आवेदन यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लोग 70 सालों से इस क्षेत्र में पट्टे दे रहे हैं, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है, प्रशासनिक अधिकारियों की कमजोरी है कि आज तक उनने सर्वे भी नहीं करवाया और किसी को पट्टे के लिए कोई कागज जमा करवाया। किसी से करवाए कोई कागज जमा? आज यहाँ पर हमारी सभी माताएं ज्यादा संख्या में हैं। जनप्रतिनिधि ने आपको पट्टे क्यों नहीं दिलाए, ये पता है आपको? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हो उस क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए ये क्या देते हैं, वोट लेने के लिए क्या देते हैं? क्वार्टर देते हैं। हमारी माताएं तो नहीं पीती है, तो पुरुष लोग पीते हैं ना। तो आज से कसम कहो कि कभी भी चुनाव में हम दारू नहीं पिएंगे। सब लोग हाथ उठाओ कि हम वोट देंगे तो पट्टा लेंगे। कोई भी दारू के नाम पे वोट नहीं देगा। जब आप दारू पी के वोट देते हो ना, तो बाद में इनके पास काम कराने जाते हो तो ये कहते हैं कि तेरे को वोट का पैसा दिया। क्या बोलते हैं? तेरे को वोट का पैसा दिया, काय का काम? मैं माताओं से भी ये चाहता हूँ कि अपने अपने घर में अगर कोई भी दारू पीता हो वोट के नाम पे, तो आपको उसको रोकना है और ऐसे नेता का बहिष्कार करना है जो दारू पी के वोट देता हो। एक बार बताओ कि करोगे कि नहीं करोगे? आज के बाद दारू के नाम पे वोट नहीं दोगे। और रही बात रेलवे के ये नोटिस की, हम 7 दिन से ही आवेदन भरवा रहे हैं। एक दिन समाचार आ गया कि रेलवे ने बिजली विभाग को और नगर पालिका को बोला कि नल कनेक्शन काट दो और बिजली कनेक्शन काट दो। मैं यहाँ पे आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, न नगर पालिका के बाप की औकात है और न विद्युत मंडल के बाप की औकात है कि आपका। और रेलवे विभाग जिस दिन भी आपके आशियाने तोड़ने आएगा, सबसे पहले पटरी पे मैं सोऊंगा। आप सभी लोग तैयार हैं। रेलवे की भी औकात नहीं है, रेलवे की भी औकात नहीं है कि आपका आशियाना तोड़ दे। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, ये पेपर में फोटो वो जगह रेलवे छोड़ दे। हम रेलवे को 14 बीघा दूसरी जगह दे रहे हैं। रेलवे और जमीन का विनिमय कर रहे हैं। रेलवे को राज्य शासन दूसरी जगह दे सकता है और रेलवे वो वाली जगह नगर पालिका को दे सकती है। और नगर पालिका को दे देगी तो वो जगह स्वतः ही आपकी हो जाएगी। बसंत भैया जिंदाबाद, बसंत भैया जिंदाबाद। मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इन भोले वाली जनता को पिछले 25-30 सालों से गुमराह करके वोट ले रहे हैं, वो सचेत हो जाए। अब की बार जब तक पट्टे नहीं मिलेंगे, इनमें से किसी भी जनप्रतिनिधियों को कोई वोट मत देना। पट्टे देने की जब मांगे उठी हैं, तब प्रशासन जनप्रतिनिधि बहानेबाजी करते हैं। लेकिन ये कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि यदि उक्त रहवासी क्षेत्र की जमीन रेलवे व अन्य की है, तो उक्त रहवासी जमीन का गैर रहवासी जमीन से विनिमय कर पट्टे दिए जा सकते हैं। जो शासकीय जमीन राज्य शासन के अधीन है और यहाँ पर 50 से 70 सालों से लोग बसे हुए हैं, उन्हें शीघ्र ही पट्टे दिए जा सकते हैं। मालपानी ने चेतावनी दी है कि इस आंदोलन से जनप्रतिनिधि अधिकारी संभल जाएं, वरना अगले 1 महीने में इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। नाम से हजारों बीघा जमीन कर ली, एक बड़ा सारा रेस्टोरेंट बना लिया, और एक दावेदार जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो साइकिल से टिफिन लेके जाते थे फैक्ट्री। आज उनके पास 50-50 ट्रक हैं। गवाह में 50 ट्रक है। उनको आपके सुनने की परवाह नहीं है, आपके अधिकारों की परवाह नहीं है।
उनको आज बिरला ग्राम क्षेत्र में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। मैं चाहता नायब तहसीलदार महोदय तो इनसे उस विकास यात्रा में काले झंडे दिखवा देता, लेकिन हम चाहते थे कि हम शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन करें। आज नगर पालिका को भी तेज करके टीआई साहब, जब नल का समय नहीं था तो बादीपुरा में नल चालू करे कि नहीं करे नगर पालिका ने, भीड़ को रोकने के लिए। मैं आज हमारे प्रथम चेतावनी के रूप में नायब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि एसडीएम साहब से बात हो गई है, वो मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा में। तो मैंने आपको बोला है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार हम लगातार आंदोलन करेंगे पट्टे के लिए। आज हम सब नायब तहसीलदार साहब की बात पे और टीआई साहब की बात पे आज हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारे को कोई डर है या किसी चीज का। तो क्या करेंगे, हम आपको ज्ञापन देंगे, आप फोन पे एक बार बात कर लें कि एसडीएम साहब क्या बात। आप सहमत एसडीएम साहब वास्तव में उज्जैन है। कई हमारे पत्रकार साथियों का भी कहना है कि कलेक्टर साहब की मीटिंग है, इसलिए एसडीएम साहब गए। काय के लिए सिर्फ अपने अधिकार, अपने मकान के लिए। विकास यात्रा के अंतिम दिन हुए लाखों रुपए के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को 21 लाख रुपए राशि की स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। आज वार्ड क्रमांक 27 बादीपुरा से विकास यात्रा का कन्याओं का पूजन कर यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर विकास यात्रा का शुभारंभ किया। विकास यात्रा वार्ड क्रमांक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 में हितवास होते हुए वार्ड क्रमांक 36 में यात्रा का समापन हुआ। विकास यात्रा के समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी का विजन, शिवराज सिंह जी का मिशन, विकास की लहर हर वार्ड, हर शहर, नागदा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। 2018 में भी कांग्रेस के लोगों ने कहा, आप हमारी सरकार बना दो, हमें विधायक बना दो, हम पट्टे देंगे। 2013 के चुनाव में भी बोला। अब मेरा कहना है कि 2023 में अक्टूबर में अब चुनाव आ गया तो कांग्रेस फिर सक्रिय हो गई। जब यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट नहीं थी और कांग्रेस के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, और उस वक्त उस जमाने में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो मैंने जाके उनसे निवेदन करा कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष जी से कि इन झुंगी बस्तियों में सीमेंट कंक्रीट की रोड, यहाँ पे नल, यहाँ पे लाइट होना चाहिए, तो वो क्या हमारी कुर्सी खतरे में डालोगे क्या? ये तो बिरला की जमीन है, यहाँ हम विकास काम कैसे कर सकते? और फिर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी तो हमने सारे काम करे, यहाँ नल कनेक्शन भी दिए, बिजली का कनेक्शन भी दी, सीमेंट कंक्रीट की रोड भी दी। तो जब जब चुनाव आता है, जब जब ही रेलवे नोटिस क्यों देता है? जब जब चुनाव आता है तो जब कांग्रेस के लोग रैली निकाल के और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। ज्ञापन देने के लिए तो 4 साल संघर्ष का समय था ना, आंदोलन करते, भूख हड़ताल करते, आमरण अनशन करते। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आज निवेदन करूंगा, बादीपुरा हो, चाहे सी ब्लॉक हो, चाहे जी ब्लॉक की टापुरी हो, चाहे फिर हमारे खजूर वाले बाबा का 32 नंबर वार्ड हो, या चाहे गवर्नमेंट कॉलोनी। देखो कांग्रेस के लोगों ने, आप बता दो यहाँ करा क्या? केवल झूठ बोलने के अलावा। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे भारत कांग्रेस में काम करते थे। यही कांग्रेस का विधायक मित्र था जो बोलता था मैं भारत कांग्रेस चालू कराऊंगा, गुलाब की माला बाद में पहनूंगा, फिर बोले कि एक वोट वीआरएस को चोट। और अभी 2500 ग्रेसिम के श्रमिकों को निकाल दिया। एक बार भी कोई आंदोलन की कहीं, हम विधायक थे, जितेंद्र गहलोत जी विधायक थे, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष थी, और जब आंदोलन हुआ ठेकेदारी का तो हम 5-6 घंटे 7 घंटे तक गेट के सामने धरना देके बैठे। हमको किसने रोका? और आखिर में बिरला समूह के वरिष्ठ अधिकारी आए और वरिष्ठ अधिकारी आकर उन्होंने बातचीत करी और समस्या का हल हुआ। तो तुम केवल एक तो ये झुंझुना पकड़ाओगे जनता को, मैंने ये बात विधानसभा में उठाई, या एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे। अरे ज्ञापन देना, विधानसभा में प्रश्न उठाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करो ना। और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, हाँ इतना विश्वास बादीपुरे के लोगों को और अन्य झुंगी बस्ती वालों को दिलाऊंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के शरीर में अगर एक बूंद भी खून है, जब तक आपकी एक भी ईंट को हम हिलने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और इसलिए मैंने आज एसडीएम साहब को कहा है कि इस प्रक्रिया को अब हम जल्दी करें, इसको हम खत्म करना चाहते हैं कि एक बार जो सारा निर्णय हो जाए कि किसकी क्या जमीन है और उसको हम किस प्रकार से उस समस्या का हल कर सकते हैं, हम अब उस दिशा के अंदर बढ़ेंगे। मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता है कि जब नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद में हम लोगों ने, जब मैं विधायक था और बात करी कि झुंगी बस्तियों में नल कनेक्शन देना है, तो अधिकारियों ने कहा कि दे देंगे, लेकिन मेरे मन में भी शंका थी क्योंकि ये टापरी यहां पर है और संजू की टापरी यहां के 10 फीट नीचे, तो कैसे पानी जाएगा? 10 फीट नीचे पहले जाएगा और बाद ऊपर वाली में नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे अधिकारी, हमारी नगरपालिका अध्यक्ष, हमारे नगरपालिका उपाध्यक्ष, सबका दृढ़ संकल्प था। उसके कारण, नहीं तो पहले अगर आप जैसे ही पक्की टापरी बनाते थे, जैसे ही वैसे ही जमादार आ जाता था कि नहीं आ जाता था, ये बताओ आप। फैक्ट्री में, ग्रेसिम में परमानेंट और बदली आदमी को हिसाब बाद में देते थे, पहले कहते थे टापरी की चाबी ला। लेकिन अब तो 2-2 मंजिला मकान बने कि नहीं बने? ये किसके समय बने? ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार के समय बने कि नहीं बने? ये तो पहले लोगों से टापरियां खाली करा देते थे, बोसों की टापरियां तोड़ देते थे, लेकिन अब टापरियां टूटती थोड़ी। तो अब विश्वास डिपार्टमेंट का पूरा अमला है, नगर पालिका के सीएमओ साहब और उनके पूरे अधिकारी आपके बीच में है। आप लोग सब अपना आवेदन निवेदन उनके माध्यम से करना प्रारंभ करें और जिन भी योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ लेना या आप लोग वंचित रह गए, उन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास अवसर है कि सरकार और सरकार का पूरा अमला आप सबके बीच में है। मैं आज के अवसर पर इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास यात्रा के माध्यम से सरकार की जो योजना है उन सब का लाभ लें। और आज के अवसर पर आप सब ने मुझे बोलने, हम सबके लोकप्रिय नेता सम्मानीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमें विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। मंडल के अध्यक्ष जी, इस यात्रा के नोडल अधिकारी एसडीएम साहब, सीएमओ साहब और सभी कर्मचारी अधिकारीगण, अभी मान्यवर दिलीप सिंह जी ने आपके सामने विस्तार से पहुंची है। और इस विकास यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, मध्य प्रदेश की सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, और अगर उसका लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, आप उस योजना के पात्र हितग्राही हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वंचित है, तो आप अपना एक आवेदन देकर उस योजना के पात्र हितग्राही बन सकते हैं। ये आपके कल्याण के लिए यहां पर आई है। ये सरकार की तमाम जनहित की योजनाओं के संकल्प को विस्तारित करने के लिए यहां पर आई है। ये यात्रा यहां पर इसलिए आई है कि अगर अभी भी आप निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के पात्र हितग्राही नहीं है, आपके पास पात्रता पर्ची नहीं है, तो आप अपना एक आवेदन एसडीएम साहब को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास में अभी तक आपका नाम नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वृद्धावस्था पेंशन से अभी वंचित हूं, मैं विकलांगता की पेंशन से वंचित हूं, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी केवल बेटियां हैं और अभी तक आप इस तरीके की दंपति को पेंशन मिलना प्रारंभ नहीं हुई है, तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारे अतिथि वहीं पर सभी को लाली लक्ष्मी का चेक वितरण भी कर रहे हैं। भारत माता की जय। सामने देखो, एक मिनट थोड़ा पीछे और
हमारे बीच में एक शासन की जो एक विपदा हम पूरे देश में आई थी कोविड की, उसमें जो अपने परिजन को खो चुके हैं, ऐसी विडंबना के बीच शासन की महती योजना के अंतर्गत उन्हें 2.5 लाख की राशि प्राप्त हुई है। कलावती रमेश चंद जी को मैं हमारे सभी अतिथियों से स्वागत। आगे से कलावती रमेश चंद जी मंच पर आने का कष्ट करें। वरिष्ठ नागरिक के रूप में एवं पूर्व जनप्रतिनिधि सम्मानीय कालीविन जी केतवाल साहब भी मौजूद है, उनका भी मंच के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मैडम इधर देखना, यस यस, एक मिनट, यस ठीक। नागरिकों को सम्मान। सुभाष जी अरे सुभाष में सभी को साथ चलना है। हमारी विकास यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर वार्ड नंबर 28 की ओर प्रस्थान करेगी। ई ब्लॉक उसमें कई कनेक्शनों में पानी नहीं आता है और उसकी टाइमिंग व्यवस्था भी पूरी बिगड़ी हुई है। मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इसको तुरंत जी भाई साहब, वार्ड की जनता की ये सबसे बड़ी समस्या है और टाइमिंग की बहुत ज्यादा व्यवस्था। एक और लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही रह गए हैं, सबसे छोटी बालिका। भारत का आज हुआ साकार है, ऊंच नीच छूटी पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, सम्मान है, ये सबका अधिकार है, सब लोग करने भारत का मेरा आकार है। इसे देश जाना है, विकास का लोहा माना है, भारत को अपनाना है, फिर से कमल खिलाना है। आज देना, आज उधार मत करना, 3 बार कल उधार कर लेते। भैया धन्यवाद।
भैया के पैसे पैसा से सीट खराब हो गया। टूट रही है, ये टूटेगी, ये टूटे किसने बोल दिया? अगरबत्ती लगा दी सर, चल घुमाओ, गोल से घुमा दो, सीधा घुमाएंगे, उल्टा घुमा दिया यार, क्या तुमको घुमाना ही आती तो बने थोड़ी। बोलो गजानंद गणपति की जय। तो ये प्रसाद इधर बांटने को आ जाएगी ना सबकी, और यहाँ बोल रहे हैं चलो भारत माता की। आपके द्वार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अशोक कॉलोनी में वार्ड तो लोगों का बलिदान हो गया, हजारों लोगों का, लेकिन राजा राम टेंट में ही विराजे हुए थे। जो इस हिंदुस्तान के प्राण है, प्राण राजा राम, वो राजा राम टेंट में विराजे हुए थे। लोग सोचते थे संबोधित करें। साथ ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पहला नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्रीमती संतोष उर्मी गहलोत जी, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी मंच पर। पूर्व जिला मंत्री भाई अशोक जी बाहर, आप भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। संस्कृति प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक भाई यशपाल सिंह जी कुशवाहा, आप भी आए और मंच पर आप भी चलिए। और जो